दोस्तों वैक्सीन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जब तक कोरोना आया और उसके बाद लोग सोचते थे कब इसका टीका आया, लोग लगवाए और इस समस्या से मुक्ति हो और अपने हर काम में वापस से जैसे थे वैसे हो जाएं। तो वैक्सीन आने के बाद तो और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जी हाँ, 2-3 तरह के लोग पैदा हो गए हैं जिनकी विचारें ये कह रही है कि अब कोरोना वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, ना किसी को लगवाने देंगे। इसमें खासकर 3 तरह के लोग हैं, एक मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। इनमें सभी ने इसमें कुछ विशेष प्रकार के जो धर्म को अपने हाथ में मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम समझेंगे क्यों। पहली चीज़ है कि जो ब्रिटेन में और लंदन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई गई, तो बेल्जियम में जो वैक्सीन बन के तैयार हुई है उसमें जो कि पुराने पहले के जो गर्भपात होते थे उसमें से भ्रूण के कुछ सेल्स का उपयोग किया गया है। तो जो चर्चों का कहना है, जो ईसाई मतावलंबियों का कहना है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, गर्भपात एक पाप है, तो उसके सेल्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर बाद में कुछ दूसरे समुदाय ने, उन्हीं के समुदाय ने कहा कि केवल गर्भपात कोरोना वैक्सीन के लिए करवाई नहीं गई है, ये पहले के किए हुए गर्भपात के सेल्स का इस्तेमाल किया गया है और किसी भी ऐसी मानवता के लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ बात करेंगे यहूदी और मुस्लिम। इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई वैक्सीन बनती है उसकी प्रक्रिया में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, उसका रख रखाव, लाना ले जाना, इस तरह की चीज़ों के लिए एक जिलेटिन नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सूअर की चर्बी, मांस या फिर उसके हड्डियों से बनाए जाते हैं। कई जगह पर गाय के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ईसाई और यहूदियों में और मुस्लिमों में आपने देखा होगा कि सूअर को एक गलत खराब नज़र से देखा जाता है। आखिर वो भी एक जीव है, लेकिन वो उन्हें उस तरह से नहीं देखते। वो बोलते हैं हमारे लिए ये हराम है, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ उनमें भी पढ़े लिखे प्रगतिशील समुदाय के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये भी एक मानवता के लिए किया जा रहा कार्य और ये डायरेक्ट कोई मुंह के द्वारा आपको खिलाई जा रही चीज़ नहीं है। ये कई सारी रासायनिक प्रक्रियाओं से घूम के एक वैक्सीन के तौर पे तैयार हो रही है और ये जिलेटिन हजारों हजारों कैप्सूल्स में इस्तेमाल की जाती है। अब इसका बहुत सारा प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोग इसमें परेशान हो गए हैं। पहले यही कुछ लोग जमाती बन के रोड सड़कों पर थूका करते थे और कोरोना को फैलाते थे, फिर बाद में वो खुद ही इससे संक्रमित हुए। दिल्ली में किस तरह से इसका भयंकर महामारी फैली आप सभी जानते हैं। बाद में उनके पास रखने के लिए, लोगों को रखने के लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। अब मोदी सरकार, केंद्र की सरकार, भारत की सरकार बहुत तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ करने वाली है और बहुत बूथ स्तर पर जिस तरह से चुनाव होते हैं उस तरह से हर व्यक्ति को टीके लगवाए जाएंगे, जिससे कि सारी प्रॉब्लम, समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। 200 साल पहले ये समस्या चेचक में भी थी, उस समय भी एडवर्ड ने यही चीज़ बनाया था, लेकिन बहुत समस्या हुई थी। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये धर्म मतावलंबियों से दूर रहे और किसी प्रकार के टीके से अपने आप को जरूर लगवाए और स्वस्थ रखें। जय हिंद, वंदे।